देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में राम बिसाल जी यादव एडमिट हुए हैं। ये फॉलोअप के लिए हमारे पास आए हैं। इनको लंग कैंसर था और जब ये यहाँ आए थे तो इनको बहुत खांसी, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ थी। राम बिसाल जी को हमने 7 दिन एडमिट रखा था और 7 दिन के बाद इनको जब डिस्चार्ज किया तब काफ़ी रिलीफ था। अब ये फॉलोअप के लिए दोबारा से आए हैं और दोबारा से आने के पहले इन्होंने, जब ये नवंबर में एडमिट हुए थे और दिसंबर में इन्होंने सीटी स्कैन कराया, तो जब सीटी स्कैन कराया तो उसमें इनका जो साइज़ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जब ये डॉक्टर को दिखाने रिपोर्ट गए तो डॉक्टर, जब रहे भर्ती कुटुंब सीधा को दिखाने गए, हाँ है ना, हाँ। तो डॉक्टर ने क्या कहा ये इनके बेटे बताएंगे। जी मैम, डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट जब देखी तो आश्चर्यचकित हो गए जी कि ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। जी तो उन्होंने कहा कि एक बार हमारे पास लाइएगा, देखेंगे क्या पोजीशन है और हम सीटी स्कैन कराएंगे। जी लेकिन फिर हम अभी गए नहीं दोबारा। जी अभी आपके पास लाए, जब आज सीटी स्कैन कराया गया तो कुछ है ही नहीं, मतलब सारा ट्रीटमेंट मतलब सही हो गया, कैंसर खत्म हो कैंसर गया। खत्म हो गया। राम बिसाल जी, आप 2 से 3 बार, जबकि हम बोलते हैं कि 2 महीने बाद सीटी स्कैन कराना चाहिए, लेकिन आपने 1 महीने बाद ही सीटी स्कैन कराया। बहुत जल्दी करा था। हाँ और वो सीटी स्कैन के बाद, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट तो है ही, आपकी खुद की तकलीफें बताइए कि आपको क्या था और क्या जब मैं इससे यहाँ आया था तो मुझे बहुत तकलीफ थी जी। बलगम, खांसी, दर्द से मैं बहुत पीड़ित था। परंतु आपके यहाँ आने से हमें बहुत सुविधा मिली, सुख मिला, और हमारा अब इस 6 महीना में हम आए हैं तो हम अब अच्छी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ। ये नहीं मालूम होता कि हमें पास कोई मर्जी पर थोड़ी अब हम अन्न छोड़े हैं, इसलिए से लगता है कमजोरी सी थोड़ी ज़्यादा से मालूम पड़ती हाँ, है। आप पूरी इसलिए देखने में और सब कहने में स्वस्थ बहुत है। इसी तरह हमारे रिश्तेदार आई सब कह रहे तो अचंभ होता ही, मानते कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए जी। कुछ गांव वाले आदमी कहते हैं आपके कैंसर रहा ही नहीं है, हम नहीं मानते जी। आपकी रिपोर्ट भी यही कह रही है कि आपको कैंसर नहीं है। गांव वाले गए थे कि तुम्हारे कैंसर तो रहा नहीं, आप कैसे आ गए इस तरह। जी ये कह रहे थे गांव वाले, कुछ आदमी जो देख रहे ओ जो तो और आदमी थे गांव वाले, चमको तो मानते थे। कहे हम सोचते नहीं कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा नहीं, तो कह रहे नहीं वो भगवान का खेरापति का पुजारी है, शंकर जी का पुजारी, उसको कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक क्यों नहीं होगा। इसी तरह गांव वाले वास्तविक बात सब कह रहे थे। तो मैं कहा सो ऐसे हम मिल गए, भगवान विधाता दूसरे हमें इलाज किया, बड़े सुख दिया और हमें सब तरह से दिए हमें सहयोग जी। तो हमको पैसा से कंसेशन किया, हर तरह से सहयोग मिला। हम आप उनके बड़े आभारी हैं, बार बार उनको प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमको सुख जी। मिला। आपने डाइट में भी बहुत, हमने जो बताया वही आप खा रहे हैं, बिल्कुल फलाहारी शुरू कर दिया आपने। हाँ, सिर्फ फ्रूट्स और सब चीज़ें खा रहे हैं। ये हमारे पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इनका जो साइज़ था ट्यूमर का, एलोपैथी डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे और हम भी, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं इनकी। आज भी हमने कराई एक रिपोर्ट, उसमें क्लियर है कि कोई कैंसरस नोड नहीं है और ये फिजिकली भी पूरी तरह से फिट है। गांव में कोई जानते नहीं थे इस तरह किस तरह कैसे इलाज हुआ, कैसे ठीक हुआ। हमने बताया कि हमारे इंदौर गए, कई जगह बताया कि इंदौर में होम्योपैथिक इलाज, इससे मैंने स्वस्थ हुआ जी। अच्छा हुआ था। ये सभी अचंभ के बाद तो मानते हैं सब लोग भाई, जब जानते हैं कि इस तरह जल्दी भाई ये कोई कब कहते कि कैंसर तो आपके रहा ही नहीं जी। हमें तो पीड़ा रही, हमें देखते हैं रिपोर्ट में, देखते पहले जब था सब देखने में वही तो आ रहा था। जी जी। तो इनके साथ इनके बेटे भी हैं। जी, आप क्या फील कर रहे हैं एलोपैथी और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से, क्या आपको लगा? मैडम, इसके पहले तो हमारे सिस्टर को था, हमने एलोपैथिक कराई थी, वो 4 महीने चली थी, मतलब ठीक नहीं हुआ था। इसीलिए आपके यहाँ आए, हमने फेसबुक में देखा था, ट्रीटमेंट चालू किया, देखिए पूरा सही हो गया। चलिए तो इससे अच्छा मुझे लगता है वो इलाज ही नहीं है। बिल्कुल, कोई हमने ऐसा कोई इंजेक्शन या कुछ इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं दी जिससे इनको कोई तकलीफ हो। वहाँ कानपुर में दिखा रहे थे, सॉरी लखनऊ में, तो वहाँ भी एलोपैथिक डॉक्टर गए थे कि ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। जी जी।
अभी तो पूर्ण रूप से बांदा में स्वस्थ रहे है। किसी आप तरह तो हमारे पूर्ण रूप से स्वस्थ भाई वो थे। बांदा का डॉक्टर जो भी सिटीजन करवाए है ना, जी। एक तो एमडी का अच्छा डॉक्टर था वो, जी। तो जब देखता पहली बार देखा तो ये कैसे अचंभ हो गया कैसे, तो फिर उसके बाद गया स्वयं में मुझे मिलने की वहीं पे अस्पताल में। घरेलू डॉक्टर घरेलू है, डॉक्टर उनको है, रिपोर्ट और हम भेजते हैं हर बार। जी। वो कहते हैं हमें लगता है कि ये फुफ्फू शरीर में एकदम फैल जाएगा, 15 दिन के मेहमान जी। है, उसका अनुभव यही लगता था। तो हम तो कहा हम कैसे कैसे माने, हमको सब प्रभु की इच्छा और विधाता मिल गए। जी। डॉक्टर विधाता होते हैं दूसरे नंबर के, तो वैसे भगवान की कृपा थी, वैद्य मिले हर की इच्छा, तो हमारा सब ठीक हो गया। अच्छा अस्पताल है और सब तरह के हमका सुविधा है, सुख सुविधा है। इसलिए हम वहाँ गाँव में जहाँ जहाँ जो भाई अब रिश्तेदार सब लोग आदमी रहे तो सुनते हैं पूछते हैं, आते रहे, भीड़ लगती, देखने आए थे कि यार इतने अघोर बीमारी हो गई, अब कैसे होगा। जी, कैंसर नाम से ही घबरा जाते हैं कि अब बहुत यही तो बात। चलिए, और आपके घर में तो एक पहले ही हाँ, बहन। हम लोग डरे हुए थे। बताते जी। हैं डरे हुए थे, उसका ऑपरेशन बम्बई में करवा दिया साहब, जी। वो ना 3-4 महीने ही चल पाई। उनके जी। साथ में रहे, इससे सब लोग भयभीत थे। चलिए चलिए, अब भय खत्म हो गया है, आप सब अपन आपके कैंसर से सब- निजात पा चुके हैं। जी। चलिए, धन्यवाद। अब जो हमारे संस्कार में बताओ तो इसका फिर क्या किया जाए, मृत्यु तो एक दिन सबकी है। बिल्कुल, पर निश्चित हमें है लोग वो। से अभी फुसुत है, स्वस्थ है और हमें आराम है, इस तरह से खुला दिखा रहा है, इसमें कोई छुपाव अचंभ वाली नहीं। गाँव है, जो गाँव के आगे अचंभ हो तो मानते हैं, कोई मानता नहीं था कि इनके पास कैंसर है, डॉक्टर लोग मानते थे कि नहीं इनके पास है। जी। भाई वो तो एडमिट किया और दवाई कानपुर में किया, लाखों रुपया वहाँ भी खर्च हो चुका, तो सबको ये तो मानते कि नहीं वो तो है ही। जी। जी। चलिए। परंतु वो उन्होंने जब देखा तो फिर हमारे रिपोर्ट को यहाँ से जब गई तो कहते एक बार हमारे यहाँ आज एक बड़ा आपको कुछ दिखाई, बड़ा अस्पताल है उसका सीट बनाया हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल में। हाँ जी जी जी। अब बहुत अच्छा डॉक्टर ये बहुत बनता था कानपुर का, ठीक है। रिश्तेदार लेवा के गए थे। चलिए चलिए, बिल्कुल उस आप समय पूर्ण वहाँ रूप जब से थे तो स्वस्थ हमने रहिए। उनके वहाँ देखने में हमारे शरीर से सारा बलगम दर्द बहुत विचित्र बढ़ता था, तो उनके देखने से? हाँ उसी तरह चंबो कंटिन्यू बलगम चल ही रहा था। बिल्कुल, जब आए थे तब तो बहुत तकलीफ में थे। अब अब दर्द होता था, आपने फिर दवा फिर बढ़वाया, फिर जब शांत हुई तो फिर घट आया, आपने बड़ा हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, ये बात है। चलिए। और फिर आप इसलिए हम सोचते हैं ये दिखावटी बात नहीं है, विधि का विधान है, भगवान की इच्छा से आप ये परोपकार कर रहे हैं जी। सबका नहीं किया होता। पैसा बहुत कमाता है आदमी, मतलब ये बिल्कुल। पैसा जो आपका है ये बहुत धर्म के काम में जा रहा है, क्योंकि कितने आदमी रिश्तेदार कितना इसमें आपके सब कोई सुनता है, आपकी प्रशंसा करता है। दूसरी बात है कि आपके जो खर्च किया लगा रहे इसमें कितना आदमी पड़ रहा है, जी। सैकड़ों आदमी पड़ रहा है आपके डॉक्टरों पीछे। के हम जो दिखवाए हैं, लेकिन जैसे आप लोगों का व्यवहार हो वैसे व्यवहार कभी आज तक डॉक्टरों के नहीं जी, देखे। वो भी एक चीज है। एक सबसे हम जाते करते इसलिए हम मुझे आने के वो जो उसका थोड़ी थोड़ी के पास में हम से एक बार मिलूंगा जरूर। जी जी वही जी। इच्छा थी बिल्कुल आपकी, जो हमारे हृदय में आपकी जो आकृति बस गई, इसलिए हम दर्जा। फिर देखो आते हैं प्रथम हमें जो विधाता है उसके दर्शन होते हैं, मंदिर भगवान का बना है, वहीं हमारा संतोष हो जाता है। दर्शन किया, प्रणाम किया, स्नान ध्यान करके इस तरह का सुख सुविधा हम कहीं नहीं। चलिए, अब तो अपन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं जी। और बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए आप। हाँ, धन्यवाद। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, इसका बहुत प्रयोग सुना है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। किस तरीके से काम करती है ये मेडिसिन और कितना असर होता है इसका? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन ये हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और ये प्लांट का हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ये एनर्जी बेस्ड साइंस है और सनरेज की उपस्थिति के अंदर जो प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन जो अपनी ज़मीन से लेके अपने भोजन के रूप में एकत्रित होती है, उसको हम फर्मेंटेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट निकाल के और फिर उसको हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उसके अल्कोलाइट्स, उसके केमिकल्स, उसके पॉइजन सब निकल जाते हैं और मेडिसिन को हम देते हैं। तो ये मेडिसिन जो है ये हमारे ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम करती है और ब्लड और लिम्फ यदि प्यूरिफाई हो जाता है तो कोई भी डिसीज ठीक हो सकती है। और कैंसर के अंदर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से हमारा जो लिम्फ होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं, उसी के अंदर लीजन या उसी में गांठ बन जाती है, नोड्स बन जाती है और वही कैंसर का सबसे मुख्य कारण होता है। तो हमारी ये मेडिसिन उस चीज़ों को, ब्लड और लिम्फ को हम यदि प्यूरिफाई कर देंगे तो कैंसर को ठीक करती है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल से, टाटा से, एम्स से,
वो अपना इलाज ले चुके होते हैं। यानी सर्जरी हो जाती है, कीमो हो जाती है, रेडिएशन जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब पेन डेवलप हो जाता है तो पेन का अभी तक वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है और पेशेंट को मॉर्फिन पे ले लेते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, हम उनकी मॉर्फिन को टोटल बंद कर देते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर उसका पेन को 50, 60, 70, 80% तक उसको रिलीव करते हैं। और जब पेशेंट 7 दिन में डिस्चार्ज होकर जाता है तो पेनलेस जाता है। तो ये एक हमारी इलाज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है बिना कीमो, बिना रेडिएशन और कैसा भी पेन हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, ब्लीडिंग हो, पस फॉर्मेशन हो, सब चीज को ये ठीक करती है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया जी। सर स्वागत है डॉक्टर अजय हाडिया, वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। आपकी तालियों के साथ में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल से डॉक्टर अजय हाडिया जी, डायरेक्टर सरकोट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। डॉक्टर अजय, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में है जाने माने कैंसर चिकित्सक डॉक्टर अजय हाडिया। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। और एक ऐसे चिकित्सक हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय हाडिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक ऐसे ही शख्स जो सफल हैं और सही मायने में नायकत्व के हकदार हैं, डॉक्टर अजय हाडिया जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय हाडिया जी। डॉक्टर अजय हाडिया जी, सबसे पहले सलाम इंडिया के मंच से मैं आपको सलाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं।